सभी को नमस्ते। मेरा नाम नीरज अत्री है और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज़ में जो चल रही है यह उसका चौथा वीडियो है जिसमें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि किस प्रकार से हमारे देश में जब इस्लामिक आक्रांता आए थे तो उन्होंने हज़ारों मंदिरों को तहस नहस किया था। उसमें हिंदू मंदिर भी थे, जैन मंदिर भी थे और बौद्ध मत के मंदिर भी थे। लेकिन इस ऐतिहासिक सच को छिपाने के लिए जो मुल्ला, मार्क्सिस्ट और मिशनरी नेक्सस है, उन्होंने एक झूठा इतिहास गढ़ रखा है हमारे देश में, जिसके कारण हमारे देश के आम लोगों तक ये जो सच्चाई है वो ठीक से नहीं पहुंची है और इसे दबाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र किए जाते हैं। और इस श्रृंखला में मैं आपके साथ उदाहरण ले रहा हूँ फैज़ान मुस्तफ़ा नाम के एक लॉ यूनिवर्सिटी के एक वाइस चांसलर का। लेकिन वो अकेला नहीं है, इस तरह का एक पूरे का पूरा लॉबी है जो इस पे काम करती है इसे छिपाने के लिए। और अभी पिछले 3 वीडियोस देखने के बाद इस लॉबी ने मुझ पर एलिगेशंस या आक्षेप लगाने शुरू कर दिए हैं। पहले उन्हीं की चर्चा कर लेता हूँ। इनका आक्षेप ये है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और इस झूठ के माध्यम से मैं अपने देश में, हमारे इस देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना स्टैंड पहले भी बहुत सारे वीडियोस में क्लियर कर चुका हूँ, एक बार फिर से बताता हूँ। मेरा ये मानना है कि कभी भी किसी व्यक्ति को उसके जन्म के आधार पर जज नहीं करना चाहिए, ये निर्णय नहीं करना चाहिए कि वो अच्छा है या बुरा है। कोई बच्चा किसी मुसलमान घर में जन्म लेता है या हिंदू घर में जन्म लेता है, इससे उस बच्चे को दोषी नहीं माना जा सकता। और मेरा ये मानना है कि हमारे देश में जो मुसलमान हैं वो कुरान की परिभाषा के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे मुसलमान नहीं हैं। वे केवल मुसलमान के घर में जन्म ले लेते हैं, उससे वो मुसलमान, उन पे मुसलमान का लेबल लगा दिया जाता है, जो कि सरासर गलत है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस्लाम में जो कुरान है उनकी, उसके अंदर कहा गया है कि हर मुसलमान को जिहाद करना चाहिए, काफिरों से नफ़रत करनी चाहिए, उनसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमारे देश के बहुत सारे मुसलमान जो हैं, मैक्सिमम मुसलमान इसको फॉलो नहीं करते, हम सबके साथ मिलजुल कर रहते हैं। इसलिए वो अगर बिल्कुल परिभाषा के रूप से चलेंगे तो वो सच्चे मुसलमान नहीं हैं। और जो लोग जिहाद करते हैं, जो इसको करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए हमारे देश की जो सुरक्षा एजेंसीज़ हैं, हमारे जो पुलिस है, मिलिट्री है, वो उनके लिए सक्षम है, उनको हैंडल कर सकती है। तो मेरा केवल इन वीडियोस को जारी करने के 2 उद्देश्य हैं। पहला ये कि लोगों तक सच पहुँचे और दूसरा ये कि जितने मुसलमान हैं, मेरा ये मानना है कि वो अपने आप में भी विक्टिम हैं, वो शिकार हैं। और अगर कोई मेरा छोटा भाई है और उसको कोई मिसगाइड कर देता है, उसको कोई गलत दिशा में ले जाता है, दिग्भ्रमित करता है, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं उसको सही रास्ता दिखाऊं। और वही मैं इन वीडियोस के माध्यम से कर रहा हूं। अगर वो सही रास्ता देखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखना चाहते तो फिर वो उनका अपना भाग्य है। जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तब जर्मनी में भी ऐसी एक विकट स्थिति आई थी। वहाँ पर कुछ लोगों का ये मानना था कि हमें अगली पीढ़ी को ये नहीं बताना चाहिए कि हमारे यहाँ पर यहूदियों के साथ क्या किया गया था, क्योंकि इससे समाज में वैमनस्य बढ़ेगा। लेकिन वहाँ पर बहुत बुद्धिमान राजनेता थे जिन्होंने कहा कि ऐसा हम नहीं करेंगे, हम अपनी पीढ़ी को सच बताएंगे, क्योंकि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य में ना हो ऐसा हम सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ऐसा ही हमारे देश में भी होना चाहिए। जो मुस्लिम आक्रांताओं ने यहाँ पर अत्याचार किए, जो उन्होंने बर्बरता की, जो क्रूरता की, उसका दायित्व हम आज के मुसलमानों पे नहीं डाल सकते। वो खुद शिकार हैं, वो स्वयं विक्टिम हैं इसके, तो उन्हें हम केवल वापस ला सकते हैं कि उन्हें इस शिकार होने से बचाया जा सके। और हमारे देश में भी मेरी तो बहुत इच्छा है कि इस तरह का कानून बने जैसा जर्मनी में है, कि जो भी इतिहास को झूठा करके बताएगा उसे दंड दिया जाना चाहिए। इस पृष्ठभूमि के साथ, इस बैकग्राउंड के साथ अब मैं आज के वीडियो पे चलता हूँ। अभी तक हमने 3 ट्रिक्स इनके डिस्कस किए कि किस तरह से ये झूठ फैलाया जाता है। आज चौथे ट्रिक पे चलते हैं। चौथा ट्रिक है, एक राजा था हमारे देश में जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। उस पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसने बहुत सारे बुद्धिस्टों को प्रताड़ित किया था, बहुत सारी मोनेस्ट्रीज़ को तोड़ा था, बहुत से बौद्ध स्तूप थे जिनका उसने सर्वनाश किया था। उसके लिए कहानियाँ अलग अलग हैं, तो आज हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इस चर्चा से पहले हमें थोड़ा सा जो सम्राट अशोक था, जिसे अशोका द ग्रेट कहा जाता है, उसके बारे में भी समझना पड़ेगा, क्योंकि दोनों कहानियाँ आपस में जुड़ती हैं।
जिस समय सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध किया तो हम अपने देश में लगभग सभी को ये पता है कि वो उस युद्ध की विभीषिका से, वहाँ पर जो हुए नरसंहार को देखकर द्रवित हो गया था और उसने तब ये सोचा था कि युद्ध नहीं करेंगे, और उसने बौद्ध मत अपना के बौद्ध मत का प्रचार करना अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। उस समय तक ऐसा कहा जाता है कि उसकी 6 लाख सैनिकों की सेना थी, जिसे उसने तुरंत समाप्त कर दिया कि हम अब युद्ध नीति पे नहीं चलने वाले, और उसका एकदम हृदय परिवर्तन हो गया। हमारे देश में जो बौद्ध मत है और जैन मत है, बहुत सुंदर विचारधाराएं हैं दोनों ही अहिंसा की बात करती हैं, और इनका मानना यह है कि यदि व्यक्ति अहिंसा के मार्ग पर चलता है तो उसे मुक्ति बहुत शीघ्र मिल जाती है, जो बहुत हद तक मैं भी मानता हूँ कि ये सत्य है। लेकिन इसमें एक छोटी सी कमी आ जाती है कि आदर्श समाज में ऐसा हो सकता है कि जिसमें सभी लोग अपने आप को पवित्र करने में लगे हों, अपने अंदर झांक रहे हों, अपने अंदर का ईश्वर या अपने अंदर का शून्यत्व जो भी जगाना है, जो भी देखना है, उस पर चल रहे हों। लेकिन ऐसा आदर्श समाज कभी होता नहीं है, इसलिए हिंसा, जिसे हिंसा कह दिया जाता है, लेकिन बुराई से लड़ना बहुत ज़रूरी तब भी था और आज भी वो रहता है। अब अशोक के जीवन की एक घटना है जो हमें 2 किताबों में मिलती है, जिनका उल्लेख पुष्यमित्र शुंग के लिए किया जाता है। इन 2 किताबों का नाम है, एक है दिव्य वादना और दूसरी है अशोक वादना। दोनों का कंटेंट, दोनों के अंदर जो लिखा हुआ है वो लगभग समान है, जो सामग्री एकदम समान है दोनों की, तो किसी एक की भी चर्चा की जा सकती है। पहली बात आपको ये याद रखनी है कि दोनों पुस्तकें अशोक की मौत के काफ़ी समय बाद लिखी गई थी। मैं आज की इस डिस्कशन के लिए जो रेफरेंस ले रहा हूँ वो है अशोक अवदान में से। इसका जो अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन जिसे मैं यूज़ कर रहा हूँ उसे ट्रांसलेट किया है सुजीत कुमार मुखोपाध्याय नाम के एक व्यक्ति ने, जो कतई हिंदूवादी नहीं था। आगे मैं इसका भी आपको साक्ष्य देने वाला हूँ, देखते हैं उसे। वो इसमें बताता है कि अशोक का एक भाई था जिसका नाम था वित अशोक, उससे छोटा था ये, और उसके मन में एक बार वैराग्य जागा तो उसने बौद्ध मत अपनाकर वैराग्य ले लिया था कि वो घर बार छोड़ के, राज सिंहासन सब कुछ छोड़ के वो चला गया था। और एक बार जब वो बीमार हुआ तो अशोक को जब ये पता चला कि वो बीमार है तो इन्होंने अपने राजवैद्य से उसका उपचार करवाया, लेकिन इस बीमारी के कारण वो बहुत कृशकाय, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था और उसके सर के बाल लगभग समाप्त हो गए थे। वो इसी किताब का जो परिचय है, जो इंट्रोडक्शन है, उसके पेज नंबर 37 पर बताता है कि एक बार एक घटना हुई कि एक निर्ग्रंथ ने, जैनियों को निर्ग्रंथ या महावीर के जो उपासक थे उन्हें यहाँ निर्ग्रंथ कहा गया है, उसने एक ऐसा चित्र बनाया जिसमें दिखाया गया था कि जो गौतम बुद्ध हैं वो इस निर्ग्रंथ के पैरों पर झुके हुए हैं। इसे देखते ही अशोक को क्रोध आ गया, क्योंकि वो बौद्ध मत को मानने वाला था, और उसने ये आदेश दे दिया कि जितने भी निर्ग्रंथ हैं उन सब की हत्या कर दी जाए। और परिणाम स्वरूप ऐसा माना जाता है कि सहस्रों निर्ग्रंथों की, जैनियों की हत्या कर दी गई थी अशोक के कहने पर। अब ये बहुत विचित्र घटना है, क्योंकि हमें जो नैरेटिव दिखाया गया हमारे इस सेक्युलर देश में, नेहरूवादियों ने दिखाया, उनका कहना है कि जो अशोक था वो एकदम अहिंसावादी हो चुका था। वो सत्य है, लेकिन ये ऐसी घटना है जो उसकी इस छवि को धूमिल करती है। इसी से अगले पैराग्राफ में वो और क्या बताता है कि ऐसी एक घटना पाटलिपुत्र में भी हुई। वहाँ पर एक व्यक्ति ने कुछ वैसा ही चित्र बनाया था, जिसके परिणाम स्वरूप इस व्यक्ति को इसके परिवार समेत ही जला दिया गया था। और अब ये इनाम घोषित किया गया, अब अशोक के द्वारा घोषित किया गया कि जो किसी एक निर्ग्रंथ का सर काट के लाएगा उसे एक उस समय की जो मुद्रा है, स्वर्ण मुद्रा, वो इनाम में दी जाएगी, भेंट स्वरूप दी जाएगी। इसका परिणाम ये हुआ कि फिर से सहस्रों निर्ग्रंथों को मार दिया गया। अब ये जो अशोक का भाई था वित्त अशोक, वो क्योंकि मांसाहार नहीं करता था, वो एक ग्वालों की बस्ती में रहता था, क्योंकि वो केवल दूध पीता था या कंदमूल खाता था। तो वो सोया हुआ था, तो एक पति पत्नी जा रहे थे, उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति सोया हुआ है, तो पत्नी ने कहा कि ये निर्ग्रंथ है, क्योंकि उसके सर के बाल नहीं थे। तो उसने कहा कि इस निर्ग्रंथ का अगर सर काट लोगे तो हमें एक मुद्रा मिल सकती है। तो उसके पति ने वित्त अशोक का सर काटा और एक कटा हुआ सर लेकर अशोक के पास चला गया। अब जैसे ही अशोक ने देखा कि उसी के भाई की हत्या हो गई है, तो उसे अपनी बात पर बहुत पछतावा हुआ और उसने वो जो आदेश दिया था उसको एकदम से निरस्त कर दिया गया। इस घटना का उल्लेख आपको अशोक अवदान में मिलता है, जिसे लिखने वाला एक बौद्ध लेखक ही है
और उसी की कृति में से मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब मैंने कहा था कि जो लेखक है मुखोपाध्याय, ये कतई हिंदूवादी नहीं है, क्योंकि ये भी उसी सेक्युलरिज्म का जो एक ट्रेंड चल रहा है उसी को फॉलो करते हुए कहता है कि ये एक बड़ी विचित्र सी घटना है कि अशोक ने ऐसा किया था कि इतना महान व्यक्ति ऐसा कर ही नहीं सकता, इसलिए मुझे इस पर संदेह है। अब ये इतिहास के नियमों के एकदम विरुद्ध है कि अगर किसी विचारधारा का व्यक्ति है, जैसा कि इस केस में है कि एक बौद्ध व्यक्ति है, उसने बौद्धों के बारे में ही लिखा है और अशोक के बारे में अगर इस तरह की एक नकारात्मक घटना वो बता रहा है, तो बहुत अधिक संभावना है कि हमें इस पर विश्वास करना चाहिए और ये सच रहा होगा। फैज़ान मुस्तफ़ा ने पुष्यमित्र शुंग के बारे में क्या कहा है, एक बार पहले आप उसे सुन लीजिए, फिर मैं आगे का उल्लेख करता हूँ इसमें। तो ब्राह्मण रूलर थे पुष्यमित्र शुंगा, जो बहुत बड़ा परसिक्यूटर था बुद्धिस्ट का, बहुतों को मार दिया, सियालकोट तक पहुंच गया, यहां तक कह दिया कि जो बुद्धिस्ट का एक सर काट के लाएगा उसे इतने पैसे मिलेंगे। अब ये फैज़ान मुस्तफ़ा अपने आप को इतिहास का स्टूडेंट बताता है कि इसने बीए में इतिहास पढ़ा था, लेकिन दुर्भाग्य से ये पुष्यमित्र शुंग का नाम भी ठीक से नहीं ले पा रहे हैं। तो ब्राह्मण रूलर थे पुष्यमित्र शुंगा। चलिए उसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन इन्होंने जो सारी की सारी घटना बताई है, अब वो कहाँ से ली गई है मैं उसके उल्लेख पे आता हूँ। ये उसी अशोकावदानम का 134 नंबर पेज है। देखिए इसमें ये बता रहे हैं कि जो पुष्यमित्र शुंग था वो उसने बौद्ध भिक्षुओं का विरोध करना चाहा और इसलिए उसने एक कानून बनाया कि जो भी किसी बौद्ध भिक्षु का सर काट के लाएगा उसे एक एक स्वर्ण मुद्रा उपहार के रूप में दी जाएगी। और फिर इसमें आगे वो बताता है कि वहाँ पर एक ऐसा आजीवक था, एक ऐसा बौद्ध भिक्षु था जो जादू से बहुत सारे सिर प्रकट कर देता था और आम नागरिकों को दे देता था कि आप ये सर लेके जाओ और जो राजा है उससे एक एक जो मुद्रा है स्वर्ण की वो भेंट में लेते रहो। अब आप अगर इस पूरे कथानक को देखेंगे तो आपको दो चीज़ें स्ट्राइक करनी चाहिए। पहली ये कि जो काम अशोक ने किया था उसको अक्षरशः कॉपी करके, उसको नकल करके यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग के बारे में कहा जा रहा है। हालांकि और कोई भी ऐसा ऐतिहासिक हमें साक्ष्य नहीं मिलता, ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता कि पुष्यमित्र शुंग ने ऐसा कुछ किया था। तो इतिहास का जो नियम है कि जब आप किसी विरोधी विचारधारा के बारे में कह रहे हो, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध और जो ब्राह्मण हैं उनके बीच में एक विरोधाभास है, तो अगर आप पुष्यमित्र शुंग जिसे कि एक ब्राह्मण कहा जाता है उस पर आरोप लगा रहे हैं, तो अगर वो किसी और साक्ष्य से वेरीफाई नहीं होता, साबित नहीं होता, तब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये लेखक का अपना दुराग्रह हो सकता है। अब जो लेखक है वो क्योंकि बुद्धिस्ट है तो उसका दुराग्रह हो सकता है कि उसने ये जानबूझ के बना दिया हो। और दूसरी चीज़ कि जो इतिहासकार हैं, स्पेशली जिन्हें आजकल हम मॉडर्न हिस्टोरियन कहते हैं या आधुनिक इतिहासकार कहते हैं, वो कभी भी इस तरह के जो करिश्मे हैं उन पर विश्वास नहीं करते कि अगर किसी ने जादू से सर प्रकट कर दिए उनको मान लिया जाए। लेकिन हमारे देश में ये दुर्भाग्य है कि अगर तो सनातन धर्म के ऊपर आपने कोई भी आक्षेप लगाना है, इल्ज़ाम लगाना है, तो इस तरह के जो जादू टोने हैं या करिश्मे हैं उन पर भी उन्हें ऐतिहासिक तथ्य मानकर उन पर विश्वास कर लिया जाता है। अब ऐतिहासिक तथ्य ये हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने, और जब उसका आगे वंश चलता है तो उन सभी ने बहुत सारे बौद्ध स्तूपा बनवाए, उनके आसपास की जो रेलिंग्स हैं वो बनवाई हैं, और बहुत सारी जो बौद्ध भिक्षुओं के जो संग्रहार थे उनको उन्होंने अनुदान भी दिया है। ये अकेले पुष्यमित्र शुंग ने नहीं किया, क्योंकि सांची में जो सबसे प्रसिद्ध स्तूप है आज तक का, वो जो शुंग परिवार था, जो शुंग राजवंश था, उनके अनुदान से ही उसके आसपास की जो सजावट है वो की गई थी। और ऐसे बहुत सारे बौद्ध विहार हैं जो इन्हीं के साम्राज्य के काल में बने थे। अब बौद्ध मत पे एक विशेषज्ञ हैं, इनका नाम था ई लेमॉट। इन्होंने किताब लिखी है हिस्ट्री ऑफ इंडियन बुद्धिज़्म। उसमें उनका जो पेज नंबर 392 है, उस पर उन्होंने जो पुष्यमित्र शुंग पर जो आक्षेप लगाया जाता है उसको बड़े अच्छे से अध्ययन किया उसका। और वो उसमें क्या बताते हैं कि पुष्यमित्र मस्ट बी एक्विटेड थ्रू लैक ऑफ प्रूफ, कि हमें इसका कोई भी साक्ष्य, इसका कोई भी एविडेंस नहीं मिलता कि पुष्यमित्र शुंग ने इस तरह से बौद्धों को प्रताड़ित किया था, इसलिए हमें उस पर यह आक्षेप नहीं लगाना चाहिए। ये हैं ऐतिहासिक तथ्य जिन्हें तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। अब पुष्यमित्र शुंग कौन था
इसे थोड़ा सा समझ लीजिए आप। ये लगभग सभी जानते हैं कि किस प्रकार से चाणक्य ने चंद्रगुप्त को, जो कि एक बिल्कुल गुमनाम व्यक्ति था, पता नहीं किस जाति का था, उसे राजा बनाया था और एक ब्राह्मण होने का उसने अपना दायित्व निभाया था। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि उसी मौर्य वंश में ही अशोक हुए, फिर उनके बाद एक और राजा हुए जो अंतिम राजा थे इस राजवंश के, उनका नाम था बृहद्रथ। तब तक उन्होंने बुद्धिज़्म इतना अपना लिया था कि अब सैनिक अभियान पूरी तरह से ख़त्म हो चुके थे। और जो यवन थे, अलेक्जेंडर तो तब का मर चुका था, लेकिन जो बाकी के यवन थे या बाकी के जो ग्रीक्स थे, वो हमारे देश के उत्तर पश्चिम वाले इलाके में पहुंच चुके थे। जैसे ही उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर सम्राट कमज़ोर है, उनकी सेना नहीं है, तो उन्होंने आक्रमण करने शुरू कर दिए। तो बृहद्रथ के समय आते आते दिमित्रियस था, जो एक यवन था, उसने हिंदुस्तान पे हमला किया। तो उसे ये लोग जो थे इस तरह से कहना चाहते थे, बृहद्रथ और इसके जो मंत्री थे, इनका कहना था कि हम लड़ाई नहीं कर सकते। तो उस समय उसका जो राज पुरोहित था उसका नाम था अरुणदत्त, और अरुणदत्त का बेटा था पुष्यमित्र शुंग। इन्होंने एक सेना बनाई कि हमें यवनों से लड़ना है, और तब इस बृहद्रथ की, जो कि मौर्य वंश का अंतिम राजा था, उसकी हत्या कर दी गई कि वो राजवंश का या जो राजधर्म है उसका पालन नहीं कर रहा। तब पुष्यमित्र शुंग ने राज गद्दी संभाली थी और उसने फिर इन यवनों को यहाँ से खदेड़ के भगाया था। अब क्योंकि ये ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण ये छद्म इतिहासकारों के, मुल्ला, मिशनरी, मार्क्सिस्ट, नेक्सस के सबसे बड़े शत्रु हैं। इसलिए कभी भी जब इन्हें मौका मिलता है तो इन्हें बदनाम करने का अवश्य प्रयास किया जाता है। और इसी कड़ी में, इसी प्रकाश में आप पुष्यमित्र शुंग पर लगने वाले आक्षेपों को भी देख सकते हैं। आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि इस मैसेज को, इस संदेश को पूरे देश भर में फैलाएं, क्योंकि आगे याद रखिए जब कृष्ण जन्मभूमि वाला जो केस चलने वाला है, तो यहाँ पर ये उसकी बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। तो आपको भी पता होना चाहिए कि ये जितना भी ये छलावा फैला रहे हैं वो ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं है, वो झूठ पर आधारित है। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।